अब टीले पर मंदिर होने का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल संभल की जब हम बात करते हैं तो संभल किस तरीके से सियासी टूर बन चुका है, इस पर भी जरा एक नजर डाल दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज संभल पहुंचने वाला है और कुछ ही देर में संभल पहुंच सकता है। 15 सदस्यीय ये डेलीगेशन है जो कि मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करेगा और 5 लाख की मदद भी देगा। संभल में 24 नवंबर के दिन हुई हिंसा में जो 4 लोग मारे गए उन्हें आरोपी बताया जा रहा है। बीजेपी और पुलिस ये दावा कर रही है कि ये लोग हिंसा वाली जगह पर थे, हिंसा कर रहे थे, इसलिए वो भागा दौड़ी और बवाल की चपेट में आए और मारे गए। तो सपा की नजर में वो पीड़ित है। अखिलेश यादव के आदेश पर सपा डेलीगेशन ने संभल जाकर खास समुदाय के लोगों से मिलने और उनके दुख दर्द बांटने का फैसला लिया है। सपा डेलीगेशन आज संभल में रहने वाला है। सपा डेलीगेशन का लक्ष्य पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का है। आर्थिक मदद के तौर पर संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करना है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि संभल में धारा 163 लागू है, इसलिए माहौल ना बिगाड़ा जाए। लेकिन सुबह जब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए लखनऊ से निकले तो उन्होंने ऐलान किया कि वो पीड़ित परिवार से हर हाल में मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ से जो गोली मारे गए लोग थे, जिनको पुलिस ने गोली मारी थी और जिनकी हत्या हो गई थी, उनको 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, घोषणा की थी। उसी धनराशि को उन्हें मैं देने जा रहा हूँ। हमारे साथ पूरी टीम रहेगी, जो टीम बनाई गई थी जाने के लिए, और जो टीम बनाया गया था, जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के सारे लोग रहेंगे। सपा नेता कह रहे हैं कि संभल में मुस्लिम समाज पीड़ित है, तो बीजेपी कह रही है कि सपा ने जैसे अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई, जैसे काशी मथुरा में भक्तों के विरोधियों का साथ दिया, वैसे ही ये लोग संभल में कर रहे हैं। आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है, जैसे अयोध्या जी में भी किया, जैसे संभल में भी कर रहे हैं, जैसे काशी मथुरा में भी कर रहे हैं, और केवल वही नहीं, हिंदू आस्था पर चोट भी करना है। पूरे इंडी अलायंस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए हर रोज सामने निकल कर आता है। संभल हिंसा को करीब 36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस और खासकर सपा हिंसा पर सियासत कर रही है। दिल्ली और लखनऊ से नेताओं की संभल के लिए सियासी दौड़ जारी है, तो माहौल बिगाड़ने का खतरा भी बना हुआ है। पुलिस को डर है कि नेताओं के संभल जाने से हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन शायद वोट बैंक के लिए नेताओं को हालात बिगड़ने की भी चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौलाना के फरमान की। दरअसल नया साल आने वाला है और जहां इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं, लेकिन मौलाना ने दे दिया है फरमान, मुसलमान नहीं मनाएंगे क्या नया साल। एक फतवा जारी किया गया है, मुसलमानों को खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। तो नए साल का जश्न शुरू होने वाला है, सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया। और देश की अगर हम खास तौर पर बात करें तो देश के युवा खास तौर पर नए साल के जश्न के लिए अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग हिस्सों पर जो है वो जाते हैं। लेकिन क्या इस साल जो मुसलमान युवा हैं, वो मुसलमान युवा क्या इस बार नया जश्न नहीं मनाएंगे? क्योंकि एक फतवा जारी होता है, बरेली से फतवा जारी होते हुए, और ये कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ये हराम है। क्या है इस फतवे में, दिखाते हैं आपको। चश्मे दारुल्ता बरेली शरीफ से एक फतवा जारी किया गया है। नए साल का जश्न जब पूरी दुनिया मना रही होगी तो भाईजान देखते रह जाएंगे। आसमान में पटाखों की आवाज सुनाई देगी, घरों में डीजे बज रहा होगा, लोग नाच गा रहे होंगे, लेकिन भाईजान उन्हें केवल ताकते रह जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बरेली से फतवा जारी हुआ है
फतवा जारी करने वाले मौलाना ने मुस्लिम युवाओं की भावनाओं पर पानी फेर दिया। उन मुस्लिम युवाओं की भावनाओं का दम घोट दिया जो बेसब्री से नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। मजहबी हवाला देते हुए मौलाना ने मुसलमानों को नए साल का जश्न करने से तो रोक दिया, लेकिन शायद मौलाना जी ये भूल गए कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और जब त्योहार आते हैं तो लोग आगे बढ़कर दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार में शिरकत भी करते हैं और न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि बधाई देते हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो नए साल की मुबारकबाद देने को भी हिसाब से हराम बता रहे हैं। ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अपने घर की लाइब्रेरी में बैठकर फतवा तो जारी कर दिया, लेकिन जब से मौलाना साहब का फतवा आया है उनके इस फतवे की चर्चा जोरों पर है। खैर, फतवा जारी करना था तो कर दिया, लेकिन सवाल भी उठते हैं कि जिन मुस्लिम युवाओं को नए साल का जश्न मनाना था वो अब क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब मौलाना साहब ने विशेष समुदाय के लिए फतवा तो जारी कर दिया। अब सभी मुसलमान वर्ग ये सोच रहे होंगे कि हम नया साल का जश्न मनाए तो मनाए कैसे, लेकिन मौलाना रिजवी जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये न्यू ईयर जो कॉन्सेप्ट है ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत का न्यू ईयर तो अभी हिंदू न्यू ईयर कुछ दिनों बाद आएगा, तो मौलाना साहब उसको चाहे तो ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो हमारा है उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। हिंदू न्यू ईयर अभी आ रहा है तो उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें, परंतु मैं केवल उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर हर चीज़ जो पश्चिमी है उसको नकारना है, उस पर फतवा जारी करना है, तो टीवी पे आना तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट या ये कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जनवरी से उसमें बहुत सारे लहवो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है।